तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है शौर्य ग्रोवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीपीपी सॉल्यूशन फॉर लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, आपको होप करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 2 के डीपीपी सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो पहले आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, फिर इनके सॉल्यूशन वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, इन्हें ट्राई कीजिएगा, फिर ही सॉल्यूशन देखिएगा। At 291 Kelvin, the molar conductivity at infinite dilution of NH4Cl, NaOH and NaCl are इतना रिस्पेक्टिवली। मतलब वो कहता है उसने हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दी हुई है NH4Cl की, और उस NaOH की गिवन है, NaCl की भी गिवन है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है हम लिख लेते हैं। 129.8। बच्चों आप यूनिट्स देख लीजिएगा, ये रे। आप यूनिट्स लिखनी हो लिख लेना, आप बोर्ड में तो लिखनी है, और जेई और नीट में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है। 129.8 हो गया, ये 217.4 हो गया, ये 2i से देख लीजिएगा, 217.4 एंड लास्ट हमारी NaCl की हो ना 108.9। तो वो कहता है इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 10 की पावर -2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज 9.33। मतलब हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एट वी वॉल्यूम पे, ये गिवन है 9.33। ये किसकी गिवन है? NH4OH की। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, आपको यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट वी वॉल्यूम गिवन है NH4OH की 9.33। तो क्या कहता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा अल्फा होता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट वी वॉल्यूम अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपका होता है अल्फा का फॉर्मूला। तो अब यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू तो गिवन है। देखिए मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे आप देखिए, आपको ये वाली वैल्यू तो गिवन है, ऊपर वाली वी वॉल्यूम वाली। अब आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, वो आप निकाल लेंगे यहाँ से। तो अगर आप फर्स्ट और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से बनता है NH4OH, पर यहाँ से NaCl भी आएगा, तो उसके निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो आपको इनफाइनाइट डिल्यूशन NH4OH की वैल्यू कैसे मिलेगी? फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को ऐड करके और थर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर आप इन्हें करेंगे 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.9, आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है 238.3 आएगी बच्चों। ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूँ और हम पहले अल्फा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? मोलर कंडक्टिविटी एट वी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। याद रखिएगा NH4OH की है ये, तो ये होगी 9.33 बाय में 238.3 जो अभी हमने निकाल लिया। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.03, इसलिए 915 अप्रोक्स इतना आ जाएगा। तो ये आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा कहते हैं। ये आपने वीडियो लेक्चर में देखा ही होगा कि ये वाला फॉर्मूला अल्फा का कहाँ से आया। मैं इसे लिख दूं फिर से। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन फिर से देखते हैं हमने क्या निकाल लिया। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K, जिसका फॉर्मूला आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा C अल्फा स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आप C की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो आपको मोलैरिटी गिवन है, यानी 10⁻⁻² इक्वल टू C होगा यहाँ पे। ये आपने वीडियो लेक्चर में सब समझा होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक बार वीडियो लेक्चर फिर से देखिए बच्चों। 10⁻²। तो अगर हम k की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻² अल्फा हमारा क्या है, 0.03915 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 0.03915। बच्चों अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कैलकुलेशन से। मैंने आपको मेथड बता दिया आपको कैसे निकालना है, बस सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल है, यहाँ पे मैथ्स लगेगी। तो आपको होप करता हूँ बच्चों आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अल्फा की वैल्यू हमारी ये है एंड के की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सेकंड क्वेश्चन। बच्चों इसमें गिवन है, आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर ही सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज इतना गिवन है। बच्चों ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, मतलब कंडक्टिविटी यानी काप्पा यहाँ पे गिवन है 1.821 इंटू 10⁻⁻5। आप यूनिट्स लिख लीजिएगा। वो कहता है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, कहता है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इन ग्राम पर लीटर में। बच्चों ये कह रहे हैं इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इज 130.26। तो बच्चों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से क्या मतलब है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डिल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी, ये आप याद रखिएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुई इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। मैं कलर चेंज कर लूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुई इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। होप करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ये वैसे मैम ने लेक्चर में ही बताया, अगर वहां पे आपने नहीं सुना तो यहाँ पे आप इसे याद रख लीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है 130.26, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। आप इसके यूनिट्स लिख लीजिएगा, बोर्ड में तो जरूर लिख के आने, जेई और नीट में आपकी मर्जी है आपने कैसे सॉल्व करना है। तो अब वो हमसे यहाँ पे पूछता सॉल्युबिलिटी हमने निकालनी है AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मैम ने बताया होगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये फॉर्मूला मैम ने यहीं से ही बताया था। जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो कापा इंटू 1000 करते हैं, बाय मोलैरिटी लिखते हैं ना। तो मैं आपने देखा होगा, ये देखिए पिछले केस में भी यहाँ पे मोलैरिटी देखिए कंसंट्रेशन की इक्वल हो गई थी। बस ये वहीं से फॉर्मूला डिराइव हुए थे, लेक्चर में आपने देखा होगा। बस इस फॉर्मूले में आपको डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये क्या आ जाएगा, वो दिया था 1.821 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय में हमारा वो क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 130.26 की बने बाय 130.26। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.97 इंटू में 10⁻⁻5। अब जिन बच्चों का ये आंसर निकला है वो ये सोचें कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, पर ये आंसर गलत है, क्योंकि ये आएगा मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में ये आंसर आया। अब आप क्वेश्चन पे फिर से जाइए, यहाँ पे क्या गिवन है, इन ग्राम पर लीटर पे निकालना है हमने तो AgCl का। तो अब हम इसे ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे,
ग्राम पर लीटर में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो हम 13.97 इंटू 10⁻⁵ को 143.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों करेंगे, अभी आपको मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। ये होगा आपका फाइनल आंसर, सॉल्युबिलिटी का आंसर आपका ये आएगा। तो बच्चों कई बच्चों ने गैस कर भी लिया होगा कि ये ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में कि जो मोल्स होते हैं वो हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो वही अब यहाँ पे हमारा ऊपर आया था मोल पर लीटर में, अब हमें इसे करना है ग्राम पर लीटर में। तो हम इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा ग्राम पर लीटर में। तो मॉलिक्यूलर मास AgCl का क्या होगा, 108 प्लस 35.5। 108 जो है वो जो Ag का हुआ और ये हुआ Cl का, तो इसको यहाँ से हम ऐड करें तो ये आ जाता है 143.5। मैंने इसीलिए आपको पहले सीधा आपको बता दिया कि यहाँ पे आप इसको 143.5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैं देखना चाहता था बच्चों के दिमाग में सोच आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आपके जल्दी आपको ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। तो आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हमने क्या करा, पहले हमें कापा की वैल्यू गिवन थी, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन थी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ये आपने यहाँ से भी नया कुछ सीखा होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं इसे। हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर फिर आया मोल पर लीटर में। देन हमने इसे ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको ऐसे निकाला। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर ही आप थर्ड क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन को देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ n/10 सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इज इतनी गिवन है। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें गिवन है CH3COOH की 14.3। आप इसके यूनिट्स लगा लीजिएगा बच्चों। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 390.7, हमें मोलर कंडक्टेंस दे दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 390.71। तो अल्फा का फॉर्मूला बच्चों आपने क्या पढ़ा है, V वॉल्यूम आएगा ये ऊपर और नीचे आएगा इनफाइनाइट। ये आपका हो जाएगा अल्फा का फॉर्मूला। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कराया था। तो यहाँ पे हो गया ये अल्फा का फॉर्मूला। और अगर हम यहाँ पे निकाल लेंगे लैम्डा m एट V वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूले में हम यहाँ पे इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, हमें यहाँ पे गिवन है इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको ये पहले पढ़ाया था हमने, मैम ने पढ़ाया था आपको वीडियो लेक्चर में। ये होता है n फैक्टर इनटू में इक्विवेलेंट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट V वॉल्यूम इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू में मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू ऑफ V वॉल्यूम। आप फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। एक्चुअली थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अभी पेन टैबलेट पे थोड़ा इसको नया कर रहा हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी राइटिंग भी आपको अजीब लग रही होगी। मोलर कंडक्टेंस एट V वॉल्यूम इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट V वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे n फैक्टर CH3COH का n फैक्टर होता है 1। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस एट V वॉल्यूम सेम ही आ जाएगी। तो ये आ गई 14.3। अब एक मिनट, अब हम अल्फा की वैल्यू क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू यही हो जाएगी 14.3 बाय में 390.71। 390.71। अगर आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे आएगा 0.366। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
जिसने सही करा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसका अभी नहीं सॉल्यूशन अच्छी तरह आया तो वो वीडियो लेक्चर को फिर से एक बारी रिवाइज कीजिएगा। एक बारी हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने करा क्या है, यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन थी, आपको इनफाइनाइट पे वैल्यू गिवन थी, पर यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन थी, तो हमें इसको मोलर में कन्वर्ट करना था, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करा बच्चों। यहाँ पे ये एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इसका 1 था, तो जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू थी वी वॉल्यूम पे वो आपकी सेम आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट वी वॉल्यूम पे, और आपको ये वाली वैल्यू पहले ही गिवन थी, तो इससे आपका अल्फा निकल आया, आपने ये देख लिया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर इसको सॉल्यूशन देखिएगा। हमारा क्वेश्चन 4 है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr। उसने कहा NaBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से देखते हैं, कलर एक चेंज करिए। तो यहाँ से NaBr की उसने पहले उसको लिखा NaCl प्लस KBr। NaCl प्लस KBr को अगर हम करेंगे तो ये ऐसे बन सकता है, NaBr बन जाएगा और KCl बनेगा। तो हमें यहाँ पे KCl और चाहिए होगा, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, माइनस करेंगे तभी NaBr की वैल्यू आएगी, इससे कटेगा KCl से KCl। अगला देखते हैं, NaBr की गिवन है NaCl प्लस KBr माइनस KCl। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन ही ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे KCl आएगा। आपको पता है ना, यहाँ पे कोलार्स लॉ लग जाएगी, ये Na पॉजिटिव में टूटेगा प्लस, ये मैं आपको पिछले डीपीपी के सॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूँ और मैम भी लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। ये यहाँ पे K पॉजिटिव में टूटेगा और Br नेगेटिव में टूटेगा, जिससे ये NaBr बनेगा, यहाँ पे मैंने ये जो बनाया था, और यहाँ से KCl बनेगा, और हमें एक और KCl चाहिए होगा, इसको माइनस करेंगे ताकि NaBr की वैल्यू आ सके। आप समझ गए होंगे इसको, मैंने पिछले डीपीपी सॉल्यूशन में भी बताया था और मैम ने भी वीडियो लेक्चर्स में बताया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, when water is added to an aqueous solution of an electrolyte, what is the change in specific conductivity? अब बच्चों उसने यहाँ पे क्या करा है, उसने डाइल्यूशन कराई है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। सिर्फ बच्चों कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी ऐसी चीज है जो डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है, बाकी सारी चीजें मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। ये मैं आपको पिछले डीपीपी सॉल्यूशन में भी बता चुका हूँ और मैम लेक्चर्स में भी बता चुके हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा आज का ये डीपीपी सॉल्यूशन खत्म होता है। होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो बच्चों अभी हमने डीपीपी सॉल्यूशन फॉर लेक्चर 3 अभी हमने करे थे, तो अब हम करने लगे हैं डीपीपी सॉल्यूशन फॉर लेक्चर नंबर 4। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर आप इनके सॉल्यूशन देखिएगा अगर आपने पहले इन्हें सॉल्व नहीं किया है। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, Sn + 4 + Zn gives Zn + 2 and Sn + 2 writes its reaction for the cell representation। तो आप पहले रिएक्शन लिखिएगा, Sn + 4 + Zn gives Zn + 2 + Sn + 2। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये होता है हमारा रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, +4 से +2 में जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अब हम सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एनोडिक, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, एक मिनट, पहले लिखते हैं मोनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, देन लिखते हैं कैथोडिक। तो यहाँ पे आपको पता है रिडक्शन के साथ होता है कैथोड, रिडक्शन जब भी होता है तो कैथोड बनता है, ये आपने वीडियो लेक्चर में देखा ही होगा, और ऑक्सीडेशन पे बनता है एनोड। तो ऑक्सीडेशन वाली होगी हमारी एनोडिक यहाँ पे। तो ये पहले हम लिखेंगे Zn सॉलिड से, यहाँ पे Zn एक्वस,
अगर यहाँ पे फेस चेंज नहीं होता, मतलब सॉलिड से एक्वस ना होता, सॉलिड से सॉलिड ही होता, Zn+2 एक्वस होगा, सॉलिड से सॉलिड ही होता, तो हम यहाँ पे बीच में कॉमा लगाते, फिर यहाँ पर Sn+4, और ये एक्वस ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे +4 से +2 में ही जा रहा है, यहाँ पे एक्वस है इसीलिए हम बीच में कॉमा लगाएंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाना था। जिसका आंसर यही आया वो बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आया उससे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, हार ना मानिए। तो होप करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, देन ही आप इसका सॉल्यूशन वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमसे, इन द सेल Zn+2 Cu+2 Cu द नेगेटिव टर्मिनल इज, मतलब हमें नेगेटिव टर्मिनल बताना है। नेगेटिव टर्मिनल यानी एनोड पर होगा, तो एनोडिक हमारी ये होगी और ये होगी कैथोडिक। तो ये तो Zn+2 हमारा एक्वस मीडियम में है, तो ये नहीं हो सकता, तो हमारा यहाँ पर Zn नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिसने ये करा है सॉल्यूशन वो बहुत बढ़िया जा रहा है, जिसने नहीं करा वो और प्रैक्टिस करते रहे। तो आपको ये वाला क्वेश्चन होप करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सेल रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल Cu+2 Hg+2 Hg इज करेक्ट। उसने कहा कब करेक्ट होगी, तो अब हमने इसकी सेल रिएक्शन बतानी है इसकी कि कौन सी करेक्ट होगी इसकी। तो हम लिखेंगे Cu प्लस Hg+2, दोनों की आप पहले लिखिएगा लेफ्ट साइड वाली, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे Cu है, यहाँ पे Hg+2 है, ये ऐड होंगे इधर, फिर ये देंगे Cu+2 और Hg। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगी। अब आप ऑप्शन मैच कर ले, पहली नहीं होती, दूसरी नहीं होती, तीसरी नहीं होती, ये हो जाती है फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। जिसका ये सॉल्यूशन सही है वो बहुत बढ़िया जा रहा है, जिसका नहीं आ रहा वो टेंशन ना ले, वो प्रैक्टिस करते रहे, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। हमने बताना है इसमें रिप्रेजेंटेशन किसकी करेक्ट है। तो हम देखते हैं Zn से Zn+2, H+ से फिर H2। पर यहाँ पे देखिए प्लेटिनम यहाँ पे इलेक्ट्रोड गिवन है, तो अगर हमें प्लेटिनम यहाँ पे इलेक्ट्रोड गिवन है तो हम इसी कंसीडर करके लेके चलेंगे। या फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एक और ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, Zn से ZnSO4 फिर H2SO4 से H2 और यहाँ पे कोमा डाल के Pt आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है जब भी H+ और H2 का करते हैं, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए इस पार्ट में हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा है रिडक्शन। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट होता तो हम ले सकते थे। यहाँ पे देखिए H2 थर्ड ऑप्शन देखिए, H2SO4 और Zn गिवन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और नीचे भी H2SO4 से H2 गिवन है, पर यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन नहीं गिवन, और यहाँ पे H2SO4 और यहाँ इस साइड Zn और H2SO4 गिवन है एनोडिक साइड में, डी ऑप्शन में। तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से बी आंसर हो जाएगा। पर अगर आपको कहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया होता तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बच्चों होप करता हूँ आपको आज का ये डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।